वादे हैं वादों का क्या, ये कहावत है और यह तब चरितार्थ होता है जब वादे करने के बाद उसे भूल जाना पड़ता है लोगों को। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी चुनावी शोर है। चुनावी शोर में वादों और आश्वासनों का दौर जारी है और जनता को लुभाने की प्रक्रिया जारी है। तमाम जनप्रतिनिधि मैदान में उतर चुके हैं चूंकि निगम का चुनाव है और कई तरह के वादे और आश्वासनों का दौर जारी है। ऐसे में जनता को सोचना होगा। बहरहाल हमारा सत्ता संग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आज सत्ता संग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चेंबर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार के अध्यक्ष सौराब जी और पूर्व अध्यक्ष जिला के राजेश गुप्ता जी और चेंबर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार के संरक्षक राजेश गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारा कार्यक्रम सत्ता संग्राम में। धन्यवाद धीरेंद्र जी। मैं मिरर इंडिया और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे आज यहां आमंत्रित किया जी। और नगर निगम चुनाव अभी जो है आगे 23 तारीख को संपन्न होना है। हम वही के सिलसिले में बात करेंगे सर। सत्ता संग्राम में चूंकि अभी क्या एक माहौल हो गया है कि चुनावी माहौल है, हर जगह लोग वादा और आश्वासन दे रहे हैं जी। ऐसे में जनता दिग्भ्रमित हो रही है। चूंकि आप लोग पूर्व में भी कई चुनाव से गुजर चुके हैं, आप लोग को मालूम है, और अभी चेंबर भी अच्छा से संभाल रहे हैं आप लोग यहाँ। अगर हम धनबाद की बात करें तो क्या सही में विकास हुए हैं? देखिए, जितनी विकास होनी चाहिए थी उतना तो नहीं हुआ जी। उम्मीद जो हम लोग की थी इससे ज्यादा कहीं ज्यादा थी, लेकिन फिर भी नगर निगम जो है नजर आया पिछले 10 साल में। और उसके पहला 5 साल तो हम लोगों की सरकार थी, हम लोग मने में जनता की सरकार थी कि जहां हमारे 55 प्रतिनिधि और डिप्टी मेयर और मेयर जनता के लोग थे, जहां हम अपनी बात रख सकते थे। लेकिन जो पिछला 5 साल का कार्यकाल गुजरा ये अधिकारियों द्वारा चलाया गया, जहां आम जनता की बात जो है सुनी नहीं जा रही थी तरीके से जो है, क्योंकि मेरे जनप्रतिनिधि वहां पे नहीं थे जो है। लेकिन है क्या कि कुछ काम है, लेकिन जो आपको सही बताएं, जो बेसिक चीज था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या आपको ट्रांसपोर्ट नगर, जिससे सही में शहर का विकास होता, ये सारी चीजें नहीं हो पाई। मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था में चूक हुई कि ये सब कार्यक्रम मतलब प्रोजेक्ट जो है नहीं चालू हो पाया। और देखिए, नगर निगम का क्या है, देखिए आम जनता को एक धारणा क्या है कि सफाई, मुख्य रूप से सफाई चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, और जो मोहल्लों की सड़कें हैं जो नगर निगम के क्षेत्र में आती हैं, सड़कें और नालियां, वो अगर स्वच्छ रहे और जो सफाई में जो वेस्टेज है, गार्बेज है, वो सही जगह डंप हो करके। ये सब क्या हुआ? देखिए, सफाई कुछ हद तक हुई, लेकिन अप टू द लेवल नहीं थी जो है। तो इसमें किसे दोषी मानेंगे? सफाई व्यवस्था में आप धनबाद को कितना नंबर देंगे? देखिए, सफाई व्यवस्था में 50% नंबर है, क्योंकि हम लोगों ने अगर वो सुबह सुबह जो आवाज सुनी तो ये नगर निगम में ही सुनी, लेकिन पूरी वो व्यवस्था सही नहीं हो पाई। इसको और जो है होना चाहिए था, सड़कें और मोहल्ले और बाजार क्षेत्र को और साफ नजर आना चाहिए। सड़क, बाजार, मोहल्ला में अगर सफाई व्यवस्था हुई है या नहीं हुई है, इसमें कितना नंबर देना चाहेंगे आप? देखिए, प्रमुख मोहल्लों में तो सफाई हुई, लेकिन अगर पूरे धनबाद नगर निगम क्षेत्र को आप अगर पकड़ लेंगे तो शहरी क्षेत्र छोड़ के जो आपका कोलरी बेल्ट है या कुछ ग्रामीण बेल्ट भी इसमें जोड़ दिया गया है। आज भी लोग धूल फाक रहे हैं वहां पे। आज भी वहां पे पॉल्यूशन, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। ये नगर निगम का ही काम था कि वो अगर बीसीसीएल अगर गलती कर रही है तो बीसीसीएल को शोकॉज करना चाहिए था पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के थ्रू या अपने, कि आप इस तरह जो है आप, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, टाटा का जो है कोलरी जामा डोभा है, आप सड़क से जैसे अंदर घुसिएगा और वहां चले जाइएगा तो आपको महसूस नहीं होगा कि वही कोलरी बेल्ट में हम हैं। जबकि बीसीसीएल के क्षेत्र में चले जाइए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कोयला क्षेत्र में हम आ गए हैं। नहीं, सही बताया आपने राजेश जी। एक चीज सौराब जी हम आपसे भी समझना चाहेंगे, अभी चुनाव आ गया है, तमाम तरह के वादे लोगों से किए जा रहे हैं, कई प्रत्याशी, 29 प्रत्याशी मैदान में है, सबों की लड़ाई एक से है, एक को भी हो सकता है, लेकिन वादे और आश्वासनों का दौर का क्या सही में धरातल पर उतरेगा? देखिए, ऐसा है कि कस्मे वादे प्यार वफा सब
बातें हैं बातों का क्या। जी। तो धनबाद की जनता कस्में और वादों को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ रही है, और जो वोटिंग इस बार होना है 29 दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं मेयर पद के लिए, लेकिन उनमें से सभी लोग अपने हैं, शहर के ही लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब महारत हासिल किए हुए लोग हैं। लेकिन धनबाद की जनता इन वादों पे, इन कस्मों पे मुहर नहीं लगाने जा रही इस बार, क्योंकि बहुत शिक्षित लोग हैं धनबाद के लोग, बहुत ही एकता के स्रोत, एकता के धागे में पिरोए हुए लोग हैं। हम लोगों ने छला है। तो जो छल को जो बोलते हैं कि एक बार जब धोखा इंसान खा लेता है तो फिर सोच समझ के निर्णय लेता है कि धनबाद आज भी सही मायनों में विकास की वो पैमाने को पहुंचने के लिए एकदम बेचैन है, और ये मौका है धनबाद वासियों को कि हम सोच समझ के निर्णय क्या होगा। धनबाद के विकास का ही एक एजेंडा कितना प्रत्याशियों के पास है ये तो पता नहीं, लेकिन जो मतदाता धनबाद के हैं, उनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा कि हमारा धनबाद का विकास कैसे हो। मेरा कहने का मतलब है कि आप देखिए कि ये दीपावली के समय में धनतेरस एक मौका होता है, उसमें आप दूसरे दिन मीडिया वाले आप लोग भी चलाते हैं कि इतनी लाख गाड़ियां जो हैं इस बार बिकी। तो 5 साल में अगर मान ले कि 5 लाख गाड़ियां धनबाद में बिकती है, तो एक साल में 5 लाख गाड़ियां बिकती तो 25 लाख गाड़ियां हो गई। लेकिन क्या 25 लाख गाड़ियां जो ऐड हुई हैं उसके लिए यहां पर हमारे पास सड़क है? क्या वो हमारी ट्रैफिक उसको झेलने के लिए तैयार है? तो अनेकों समस्याएं धनबाद की हैं, आम जन की हैं, जिसके समाधान का बाट धनबाद वासी जोड़ रहा है। और इस बार मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, मैं व्यापारी वर्ग से आता हूं और सोशल वर्कर भी हूं, मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि धनबाद की जनता का एजेंडा इस बार ये है कि विकास करते हुआ व्यक्ति, विजन वाला व्यक्ति, इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति जो होगा, हम उसी को अपना मेयर चुनेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी चुनाव में इस बार धनबल और बाहुबल काफी ज्यादा प्रभावी है जनबल के अपेक्षा। तो ऐसे में क्या धनबल और बाहुबल जनबल को दबाने का प्रयास करेगा? राजेश जी, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये पिछले 20-25 साल से जो समाज सेवा के साथ पावर का गेम जब चालू हो गया जी, तो धनबल की एंट्री हुई। और मैं धनबाद की जनता से आग्रह करना चाहता हूं, आप धन के पीछे नहीं, धनबाद के विकास के पीछे जाएं, जिससे, क्योंकि धन हो सकता है कोई हमको कुछ ऑबलाइज कर दे जी, वो एक दिन के लिए होगा, लेकिन अगर कोई वैसे व्यक्ति आएंगे जो धनबाद की विकास कर देंगे तो वो हम लोग के लिए लाइफ लॉन्ग चीज होगी। इसीलिए धनबल के बजाय जनबल की सरकार आए, जन मतलब आम जनता की सरकार आए, और जिसके पास एक विजन हो, जैसा कि सोहराब जी अभी बता रहे थे कि सारा, देखिए धनबाद शहर के, शहर मत बोलिए, धनबाद हमको लगता है 3.5 विधानसभा क्षेत्र नगर निगम में शामिल है, जो मेन एरिया है। तो धनबाद के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए कि हमको किस किस क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में या नाली के क्षेत्र में या स्ट्रीट लाइट के क्षेत्र में क्या काम करना है, और एक रोड मैप बना करके, और उस पर अगर आप काम कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि हमने 10 काम को चिन्हित किया था, अभी तक हम 1 किए हैं कि 2 किए हैं कि 5 किए हैं, आपका स्कोर वहीं पे आएगा। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि जो लोग, जनता जिसको भी चुन करके मेयर बनाए इस बार, वो एक विजन रखें और लोगों से वादा करें कि मैं जब 5 साल रहूंगा तो हो सकता है कि पहले साल में 4 करें, दूसरे साल में 2 करें, लेकिन इन 10 चीजों को मैं पूरा करूंगा। ये वादा जो है मेयर के कैंडिडेट से चाहिए। मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं कई पोस्टर देख रहा था, मेयर के कैंडिडेट ऐसा जो वादा कर रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में रहेगा ही नहीं, कि आपको होल्डिंग टैक्स माफ कर देंगे। अरे मेरे सरकार, ये राज्य सरकार की चीज है, होल्डिंग टैक्स वो तय करती है, आप माफ करने वाले कौन है? किसी ने कहा कि मैं 1000 रुपया सब परिवार को दे दूंगा, मैया योजना के हिसाब से उन्होंने बोल दिया। आपके पास कहां पावर है ये सब चीजों देने का? अरे मेन मुद्दा जो सड़क, रोड, नाली और ये सब जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्ट नगर है, आप इन चीजों पे बात कीजिए ना कि आप क्या करने के लिए जा रहे हैं। सही बात, सही बात। क्या बोलते हैं सौरभ जी, धनबल बाहुबल हावी होगा या जनबल हावी होगा? देखिए, जो चुनाव का जो रंगत हो गया, जो इन दिनों चुनाव लड़ी जाती है, एक चीज तो सत्य है
कि बिना पैसे का चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव प्रचार से लेकर के बूथ तक में पैसे का रोल होता है। लेकिन ये तो प्रत्याशी है जो पैसा खर्च कर रहा है, पैसा सब खर्च क्या कर रहा है, पैसा बाहर है। लेकिन एक तरफ उनकी भूमिका है और एक तरफ जो मतदाताओं की भूमिका। मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि धनबाद से प्यार है, धनबाद से लगाव है, तो हम बिल्कुल बहकेंगे नहीं कि हमको अगर कोई हमको 10, 20, 50 हजार लाख रुपया दे भी देता तो वो पैसा कितना दिन। लेकिन ये 5 साल का जो मौका मिला है, एक दिन 23 तारीख को 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक का धनबादियन को जो मौका मिला है, इस मौके को चुकना नहीं। देखिए मैं एक चीज जोड़ दूं बड़े भाई कि धनबाद नगर निगम जो है वो अर्थ तौर पे झारखंड का दूसरा नंबर रखता है। जी। दूसरा इसका नंबर है। तो जिस नगर निगम का सालाना बजट 500 करोड़ से ऊपर का है, तो वहां पे पैसे की कमी क्या है? धनबाद के विकास में पैसे की कमी क्या है? कोई कमी नहीं। अगर 500 करोड़ रुपए का सालाना बजट है तो 5 साल में बजट कितना होता है? तो हमको लगता है कि कम से कम 100% तो कोई समस्या का समाधान नहीं होता। मैं पुनः कह रहा हूं कि धनबाद की जनता विजन वाले और अटूट इच्छा शक्ति वाले कि विकास का विजन हमारा ये है और इसको हम धरातल पे ऐसे उतारेंगे। कस्मे वादे, धनबल और ये जो चीजें अभी जो प्रोपेगेंडा में बाहुबल चल रही है, इसको धनबाद की जनता नकारेगी। और जो यहाँ के हक में, यहाँ के धनबाद के विकास में जो लगे कि ये आदमी हमारा विकास कर सकता है, बाद में भले हम ठगे जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो 29 में से एक ठो में आपको तो विश्वास जताना ही पड़ेगा। तो धनबाद में समस्याओं की कमी नहीं है। मैं देखिए व्यापारी वर्ग से आता हूं, मैं जिस वर्ग से आता हूं वो धनबाद का सबसे पुराना बाजार है, पुराना बाजार। और हम लोग दो वार्डों में बटे हुए हैं। एक तरफ रोड के एक तरफ 32 नंबर है और एक तरफ 31 नंबर है। लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी, नगर निगम के निर्माण के 20 साल बाद भी एक शौचालय नहीं हुआ, एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है, एक महिला शौचालय नहीं है। काम तो धनबाद में देखिए पिछले 5 सालों में हुआ। कैसे काम हुआ फिर? जब 78 सालों में पुराना बाजार में एक शौचालय नहीं हुआ, एक प्याऊ पीने का पानी नहीं हुआ, तो नगर निगम के जनप्रतिनिधि फिर कुछ काम नहीं किया। देखिए तो लोगों ने केवल छला लोगों को। मैं इसी चीज को ऐड कर रहा हूं। देखिए जब धनबाद नगर निगम का निर्माण हुआ तो पहला 5 साल तो भाई जो भी हमारे मेयर थे उन्होंने चीजों को समझा, वो 5 साल गुजरा, वक्त गुजरने में वक्त नहीं लगता। लेकिन उसके बाद जो 2010 के बाद जो 15 के बाद जो 20 का जो रीजन था, उसमें देखिए काम तो हुई, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए धनबाद की जनता सिर्फ किसी का आलोचना करने के लिए नहीं जानी जाती है। अगर कोई व्यवस्थाएं तो मिलनी चाहिए। हाँ, व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था को जमीन पर नहीं उतारा गया। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे वालिद का इंतकाल 2017 में हुआ जी। तो जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो रंगाटाण कब्रिस्तान में सपुर्द खाक उनको किया गया। तो हम सभी तीनों भाई वहां जाते थे, पिताजी के कब्र पे जाके फातिहा पढ़ते थे। लेकिन वहां हम लोगों ने देखा कि बाउंड्री लाइन की दीवारें, बाउंड्री की दीवार टूटी हुई है, नाले का पानी वहां पे आ रहा है। तो बदला धनबाद में कोशिश तो हुई। आज धनबाद में शमशान घाट और कब्रिस्तान का तो कम से कम वो अंतिम जगह जहां था, जहां पे सुकून से हमारे पूर्वज वहां पे काम। लेकिन बाजारों में व्यवस्था भी होने की जरूरत है। बाजारों में व्यवस्था होनी चाहिए थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार व्यापारी वर्ग, आम जनता, खास जनता, छोटा बड़ा, माताएं बहनें बुजुर्ग जो भी वोट देंगे वो विकास के नाम पे ही वोट। एक चीज और हम समझना चाहेंगे, आप लोगों से वार्ता हो रही थी कई तरह के, अभी जो प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं तमाम तरह के लुभावने प्लस जाति को भी बंटवारा किया जा रहा है। हम सौरभ जी अभी समझना चाहेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी अभी एक तरफ कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो मैं जिस समाज से आता हूं तो मुसलमान किसी की जागीर नहीं है, ना किसी का बंधुआ मजदूर। लेकिन बांटने का प्रयास तो किया जा रहा है। कोशिश तो होती है, दो ही चीज तो है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नफरत और मोहब्बत। तो कोशिश करने वाले कोशिश कर ले, लेकिन मुस्लिम समुदाय किसी की जागीर नहीं है, मुस्लिम समुदाय किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। मुस्लिम समुदाय इस बार एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि एक एक मुस्लिम व्यक्ति अपना जो वोट देगा वो धनबाद के विकास के नाम पर देगा, और उसी व्यक्ति को देगा जिसके अंदर ये विजन दिखेगा, जिसके अंदर ये इच्छा शक्ति दिखेगी। इसीलिए प्रयास तो होते हैं। चुनाव है तो साम दाम दंड भेद दिस दैट तो चलना स्वाभाविक चीज है। लेकिन हम लोग जिम्मेवार लोग हैं। धनबाद से हम लोगों का नाता है, यहाँ हमारी जन्म हुआ है, यहाँ हम खाते कमाते हैं, ये हमारे दोस्त बंधु हैं, यहाँ का विकास से हम लोगों का सरोकार है। हम लोग कैसे इधर उधर जा सकते? कभी बिल्कुल नहीं जाएगा। मुस्लिम समुदाय हो, यहाँ का सर्व समुदाय हो, वो बिल्कुल विकास के नाम पर ही वोट करेगा। लेकिन अभी तो बढ़ गए हैं लोग, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी खड़े हैं और भी लोग खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये बांटने का प्रयास जो हो रहा है ये तो राजनीति के दौर में गलत है। इसे कैसे रोकना चाहिए लोगों को? एक चीज समझ लीजिए कि हम लोगों का जो संविधान है, हम लोग का जो लोकतंत्र है,
उस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है, लेकिन जो निगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक पहलू होता है कि भाई मैं मुस्लिम हूं इसलिए सारे मुस्लिम मुझे वोट दें, मैं हिंदू हूं या मैं इस जाति का हूं मुझे वोट दें, ये उनका प्रचार की शैली हो सकती है। ये चुनाव आयोग देख ले कि भाई आपका चुनाव आयोग कहां चुनाव आयोग का जो रूल रेगुलेशन उसका हनन हो रहा, लेकिन धनबाद की जनता यहां पर यह देखेगी कि मैं उसी को नहीं चुनूंगा जो मेरे समुदाय से, मैं उसी को नहीं चुनूंगा जो मेरी जाति से, मैं उस व्यक्ति को चुनूंगा, उस व्यक्तित्व को चुनूंगा जिसके अंदर धनबाद का विजन होगा, और विजन विकास का विजन होगा, और विकास के विजन को धरातल पे उतारने की इच्छा शक्ति होगी। और इस बार जान लीजिए कि आपका ये जो 27 तारीख को जब रिजल्ट होगा तो देखिएगा, देख लीजिएगा कि धनबाद की जनता का जीत होगा। धनबाद की जनता ऐसे व्यक्ति को सामने लाएगी। अभी तो मुट्ठी बंद है, 29 के 29 प्रत्याशी, सबका दावा है कि भाई मैं भारी बहुमत से जीत रहा हूं, लेकिन यहां तो जनता मालिक है। यहां जनता मालिक है तो मालिक ही तय करेगी कि हमारा सेवक कौन होगा। यह 27 तारीख को तय हो जाएगा। क्या राजेश जी क्या बोल रहे हैं, क्या सही में जात पात बांटने का ही प्रयास हो रहा है? देखिए, कास्ट लाइन कहिए या धर्म के नाम पे, तो ये जो राजनीति में जो लोग हैं ये अपने आप हम लोग को बांट दे लेते हैं। जनता कहीं इस मूड में नहीं रहती है कि हम धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे वोट देंगे। तो इसीलिए स्वराज जी एकदम सही कह रहे थे कि हमको धनबाद के नाम पे वोट देना है, हमको जात पात के नाम पे। एक तो ये गैर राजनीतिक चुनाव है। सही बोल रहे हैं, ये दलीय चुनाव नहीं है, ये दलीय चुनाव नहीं है, किसी पार्टी का सिंबल नहीं है। तो हमको धनबाद के विकास के नाम पे वोट देना है। और देखिए, चूंकि मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारियों की तो कोई जात होती नहीं है, ये लोग जात पात मानते भी नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सभी धर्म और समुदाय के लोग शामिल रहते हैं जी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, नगर निगम से काफी व्यापारियों को अपेक्षा रहती है। और व्यापारी की अपेक्षा क्या है? ट्रेड लाइसेंस सभी को लेना रहता है। और ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद होता क्या है, जब रिन्यूअल के लिए हम जाते हैं तो नगर निगम में होता क्या है कि हम लोग का जो एक, जैसे आप पैन नंबर लेते हैं तो आपका मास्टर फाइल इनकम टैक्स के पास रहता है। आप अगर उसमें कुछ काम करते हैं आपका मास्टर फाइल खुलता है। जैसे होल्डिंग ही आप लेते हैं तो आप तो सिर्फ चेक दिए, आप होल्डिंग नंबर दिए, लेकिन ट्रेड लाइसेंस में ये चीज नहीं है। आप जब ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए जाइएगा तो आपको पता लगता है आपको फिर से फॉर्म भरना है, आधार नंबर देना है, पैन नंबर देना है और ये कर। हमको ये समझ में नहीं आता है कि जिस कंपनी को जो है धनबाद नगर निगम ने ये दिया है कॉन्ट्रैक्ट, वो हम लोग का मास्टर फाइल क्यों नहीं बनाता है? वो मास्टर फाइल बनाए, हम सिर्फ ट्रेड लाइसेंस नंबर दें और चेक दें या ऑनलाइन। दूसरी चीज की आप देखे होंगे, साइट आप जाइए नगर निगम का जो पूरा झारखंड स्तर पे काम करता है, तो होल्डिंग टैक्स हम लोग ऑनलाइन जमा कर दे रहे हैं, लेकिन इसी के चलते ट्रेड लाइसेंस हम लोग ऑनलाइन नहीं करा पा रहे हैं। जबकि पूरा आज के दिन में ऑनलाइन व्यवस्था ऐसी हो गई है कि आप घर बैठे सारी सुविधा उठा सकते हैं। इसमें आप क्या लग रहे हैं, व्यवस्थाएं सही हुई है? नहीं सही हुई है। इसमें कौन दोषी है? ये देखिए, पूरी व्यवस्था दोषी है, नगर निगम नगर विकास विभाग दोषी है इसके लिए। क्योंकि तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के साथ अधिकारी भी तो दोषी हैं। अधिकारी एकदम दोषी हैं, क्योंकि व्यवस्था जो जनप्रतिनिधि जो है वो वहां बोर्ड में बैठक में तय करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन किसका काम है? पदाधिकारियों का काम है इंप्लीमेंटेशन। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि जो जनता है उनको दिग्भ्रमित करने का काम किया जाए कि भैया हम तो आगे बढ़ा दे रहे हैं काम, आपका वहीं रुक जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कुछ चीजें एक्सिक्यूटिव होती हैं जी, तो वो एक्सिक्यूटिव पावर जो है नगर आयुक्त के पास होती है और नगर विकास विभाग के पास होती है। हाँ, ये जनप्रतिनिधियों का काम है कि हम आम दबाव जनता बनाकर को, काम व्यापारियों करवाना। को कोई तकलीफ नहीं हो रही, ये चीज उनको देखना। जैसे अभी देखिए, आपका वाटर हार्वेस्टिंग जी, आपको होल्डिंग अगर 1000 रुपये आपका है तो वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है तो आपको 1500 होल्डिंग लग जाएगा। मुझे बताइए कि पुराना बाजार में जो आज से 100 साल पुराने बिल्डिंग बनी हुई है, जो पुराना नक्शा है, उसमें कहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन कर देगा लोग? क्या बिल्डिंग तोड़ करके वाटर हार्वेस्टिंग का पड़ा? नया प्रोजेक्ट बनता है तो अगर उसमें वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है तो आप वहां 50% का फाइन लगाइए, लेकिन जो पुराने घर बने हुए हैं उसमें आप कहां से आप इस तरह का प्रोविजन कर रहे हैं?
ये सब प्रोविजन चेंज होना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज बता दूं, लोग जैसे हम लोग भी हमेशा नाले, अभी हर एक पुराना बाजार हो, हीरापुर हो, बैंक मोड़ हो, आप सभी जगह देखिएगा बाजारों में एक माफिया घूम रहा है और सैकड़ों लोगों को घायल कर चुका है और कई कैजुअलिटी भी है जी। पागल सांड सांड बहुत घूमते रहते हैं। हाँ, वही माफिया धनबाद, ये जो शहर का जो बाजार का माफिया। और आपको हम बता दें, अगर पूरे धनबाद को आप जोड़िएगा तो ये सांड जो है डेली लाखों रुपया का नुकसान। मैं आपको बता दूं, 25 किलो चावल का बोरा उठा करके पटक देता है और खा जाता है और घायल भी कर देता है। सांड के साथ कुत्ते भी हैं, कुत्ते भी आवारा कुत्ते हैं जो रोड पर घूम रहे हैं। देखिए, नगर निगम यही देखने की जरूरत है, रिव्यू करने की है जरूरत। नगर निगम ने किसी एजेंसी को ठेका दे करके रखा है कि स्ट्रीट डॉग्स का बंध्याकरण करा करके उसको किनारे छोड़ दीजिए, लेकिन वो कब नजर आता है? महीने में 1-2 दिन नजर आता है। इस पे जांच होनी चाहिए कि क्या अगर वो घूमता है, उसने हर एक माह वो पैसा लेता है, तो फिर सड़क पे कुत्ते क्यों नजर आते हैं? सही बात कहा आपने। तो कहीं ना कहीं जनता के पैसे भी तो मतलब लूटे जा रहे हैं, इसको ही कह सकते हैं आप। तो देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट नगर निगम बनाए, वो नगर विकास विभाग का हो, भारत सरकार का विभाग, पदाधिकारियों का काम, और हम जो जनप्रतिनिधि अभी 55 चुन के भेजेंगे और मेयर और डिप्टी मेयर आएंगे, इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का काम है कि वो प्रोजेक्ट सही रूप से इंप्लीमेंट हुए कि नहीं, टाइमली इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, ये चीज जनप्रतिनिधियों को देखने का काम है। सौरभ जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, पुराना बाजार और धनबाद में हीरापुर हटिया, ये बहुत बड़ा बाजार है, सुई से लेकर हीरा तक यहाँ मिलता है, लेकिन दोनों जगह व्यवस्थाओं का अभाव है। दोनों जगह महिलाओं के लिए यूरिनल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, बच्चों अगर आए वहाँ पर प्यास लग जाए तो उनके पीने की व्यवस्था नहीं है, अगर महिला कोई आ जाती है छोटे बच्चों को लेकर तो स्तनपान करने की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब भी नहीं है। तो किसे दोषी मानते हैं आप इसमें? कई वर्षों से नहीं है व्यवस्थाएं। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो बात की है वो मूलभूत सुविधाएं कमी कहाँ रह गई? तो देखिए, मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि पुराना बाजार या हीरापुर या झरिया का जो क्षेत्र है वो धनबाद के उस समय की बात है जब धनबाद का निर्माण हुआ था सिंहभूम से हटकर। तो जब धनबाद का निर्माण जब हुआ तो धनबाद अनप्लान्ड शहर है, कोई प्लानिंग नहीं था कि इस तरह से होना चाहिए, इतना फीट छोड़ करके होना चाहिए। लेकिन क्या ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे फेलियर होता है? मैं सिर्फ सारा दोषारोपण में क्या बोलते हैं, मेयर चुनाव लड़ रहे हैं या मेयर चुनाव में मेयर थे या जो डिप्टी मेयर थे या पार्षद, सबके माथे पर नहीं बोना। आखिर बाकी व्यवस्था में तो सब अंग है, एकदम सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, वो उनको भी तो हम लोग वोट देते हैं। तो अगर इतना बड़ा बवंडर कैसे कि हीरापुर में या पुराना बाजार में एक महिला शौचालय नहीं है, ये तो शर्म की बात है, चुल्लू भर में पानी में डूब जाने की बात है। लेकिन हम लोग जो जिस वर्ग से आते हैं, जैसा कि बड़े भाई राजेश गुप्ता ने कहा कि हमारा जो विंग है चेंबर्स ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार, वो किसी एक जात धर्म का नहीं होता, हमारा जात धर्म ही व्यापार। लेकिन एक समस्या और है, आप लोग भी वाकिफ हैं, पूरे शहर में क्या कहीं पार्किंग की व्यवस्था है? बिल्कुल, वो बाजार की बात हो या मॉल की बात हो। बिल्कुल, मैं इसको ऐड कर देता हूं। देखिए, जहां तक यहां पर निगम द्वारा काम नहीं हुआ, 2015 से 2000 के बीच में जो काम हुआ, जो हुआ था, होना था हुआ, उसके बाद देखिए 5 साल गैप किया, ये बड़ा नुकसान है। लेकिन बीच में जो कार्य हुआ उसमें तो पार्किंग, उसमें संतोषजनक नहीं था। कार्य की शुरुआत नहीं है सर, आज के पार्किंग तो बेच दी है। पार्किंग नहीं, शौचालय नहीं, पार्किंग के नाम पे वहां पर लोगों को, ऐसे लोगों को जो हायर किया जाता है, जो उसका ठेका लेते हैं, जो उसका पट्टा लेते हैं, वो बिल्कुल उनका बिहेवियर देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि साला ये तो व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर कुछ रहे ही नहीं है, मतलब एकदम गुंडागर्दी से बिहेवियर करते हैं। आम आदमी, एक चीज आपको टोकना चाहूंगा, जब पार्किंग की बात आई, अभी बिरसा मुंडा पार्क में अभी दिसंबर से लेकर जनवरी तक काफी भीड़ थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, डेली 20,000 आदमी आ रहे थे, 25 रुपया या कुछ है उसका एंट्री थी। और कितनी गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा वहां उपलब्ध है, सो आप बताइए। मतलब हमको लगता है कि अंदर जो पार्किंग 4 व्हीलर के लिए दिया गया है, मुश्किल से 25 गाड़ियां और डेली हजारों गाड़ियां पहुंच रही थी। मैंने देखा कि लेकिन वहां तो शुल्क भी लिए जा रहे थे। शुल्क नहीं, कि वो जो साइड वाला रोड जो है उसमें लोगों ने गाड़ियां पार्क की। अब देखिए ट्रैफिक पुलिस की करामत, जब पार्क लोग जा रहे हैं, सरकार को ही पैसा दे रहे हैं, नगर निगमों को पैसा दे रहे हैं,
गाड़ियों के लिए पार्किंग के लिए वहां जगह नहीं है, तो गाड़ी तो रोड पे लगाएंगे ही। रोड मेन दोनों में 8 लेन में नहीं लगा रहे हैं, साइड जो है आप उसमें लगा रहे हैं और एक लाइन से सैकड़ों गाड़ियों का फाइन काट करके चले गए। तो या तो फिर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट नगर निगम को बोले कि पार्क बंद कर दीजिए। सही बात, हाँ? जाहिर सी बात है। नहीं, गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा नहीं रहेगी तो असरपी गाड़ियां अस्पताल कहाँ अस्पताल के पास भी वही स्थिति है, वही स्थिति। एक लेन कब्जा है, हाँ। लोग कहाँ गाड़ी लगाएंगे। अगर एक आम पब्लिक कुछ खरीदारी करने जा रहा है तो भैया गाड़ी लगाने की व्यवस्था नहीं देंगे उसको तो कहाँ लगाएगा, और आप सुविधा शुल्क के नाम पर उसे पैसा ले रहे हैं, तो क्या व्यवस्थाएं हुई। देखिए, धनबाद के जनता की समस्याओं को देखिए कलम बंद करना पड़ेगा, कतार बंद करना पड़ेगा, और एक ब्लूप्रिंट की जरूरत है जिसमें सिर्फ आप एसी में रूम में बैठ करके धनबाद के विकास का आप खाका नहीं खींच सकते। धनबाद के नागरिकों तक जमीन पर आना होगा और वहां के लोगों से समस्या को जानना होगा और उसका समाधान उन्हीं से पूछना होगा कि भाई पार्किंग अगर है तो मैं पार्किंग की व्यवस्था का। देखिए, बहुत सारे निगम के या रेल का जगह है जो ऐसे अवैध अतिक्रमण होकर के रख गया, लेकिन उसकी कोई प्लानिंग नहीं है कि उसको कैसे हम लोग डेवलप करें। वहां पर शौचालय, पुराना बाजार साउथ साइड पे आप आइए तो वहां पे पार्किंग की विशाल अपॉर्चुनिटी है, विकल्प है वहां पे सुलभ शौचालय का। लेकिन कम से कम आप एसी ऑफिस से बाहर निकलिएगा तो मैं बार बार जो ये कह रहा हूं, पब्लिक की समस्या दिखे, बिल्कुल दिखे। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमको मेयर या डिप्टी मेयर वैसा चाहिए जिसके अंदर ये ललक हो कि नहीं मुझे धनबाद के लिए कुछ करना है, जिसके अंदर ये चीज हो कि भाई एक विजन है मेरे अंदर कि धनबाद का विकास कैसे होगा, और उसमें एकदम अटल इच्छा शक्ति हो कि हमको इस डेडलाइन के अंदर जब मेरा कार्यकाल 5 साल का खत्म हो तो कम से कम जो 100% जो मेरे विकास का जो खाका मैंने खींचा था उतना नहीं से गई 60-70% में विकास करके दिखाऊं। सही बात कहा आपने। एक चीज और आपको टोकूंगा, 55 वार्ड है जी, क्यों नहीं नगर निगम के जो मेयर चुन करके आएंगे 55 वार्ड में आम लोगों की बैठक करें और हर एक वार्ड को विकास के लिए क्या जरूरत है वो करें। देखिए, ओवरऑल धनबाद नगर निगम तो हर एक वार्ड के लोग संतुष्ट होंगे कि अपनी बताएंगे समस्या या सुझाव देंगे कि ये चीज करने से हमारे वार्ड में विकास होगा। तो ये चीजें होनी चाहिए। एक चीज और हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, आमतौर पर आप कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो बहुत ठोक बजाकर मोल भाव करते हैं तभी खरीदारी करते हैं, ठीक उसी तरह से चुनाव है तो इसमें भी तो ठोक बजाकर ही प्रत्याशी को चुनना होगा। क्या कहते हैं राजेश जी? एकदम। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि आपने जो बोला कि धनबल की धनबल एक दिन काम देगा, और जितना अगर किसी के पास अगर कुछ मुफ्त का आ जाता है ना तो उतना जल्दी उसको खर्चा करता है, और अगर जनबल अगर सही व्यक्ति को चुन करके भेजेगा तो अगले 5 साल अपने भविष्य को आप सुरक्षित रखेंगे। क्या सौरभ जी, परखने की जरूरत है ना? नहीं, आपने बहुत मतलब कि कार्यक्रम के अंत में कह लें बड़ी आपने बहुत अच्छी बात पे मतलब दुखते रक्त पे हाथ रख दिया कि धनबाद की जनता, देखिए धनबाद की जनता अभी एकदम साइलेंट मूड में है। मैं बहुत से क्षेत्रों में घूमता हूं या मैं बाजार में हूं तो अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं, लोगों ने निर्णय लेकर लिया है, लोगों का माइंड सेटअप है कि ये हमारा मेयर होगा, ये हमारा वार्ड पार्षद होगा, और इसके बाद जो वार्ड पार्षद डिप्टी मेयर चुनेंगे। लेकिन अभी एकदम साइलेंट मूड में है धनबाद की जनता, क्योंकि धनबाद की जनता इस बार का जो मौका है उस व्यक्ति के चयन में कहीं चूक नहीं करना चाहती जो धनबाद का विकास वास्तव में करे। और देख लीजिए, जान लीजिए कि धनबाद जो आज देश का कोयला राजधानी कहलाता है, धनबाद जो अब अपना रॉयल्टी देने में अपना क्या स्थान रखता है, क्या धनबाद का शहर की सरकार चुनने की जब बारी हम लोग आई तो हम लोग चुकेंगे? नहीं चुकेंगे। हम लोग ना मुस्लिम में बटेंगे ना हिंदू में बटेंगे, एक धागे में धनबादियन होकर के 23 तारीख को अपने मत का अधिकार उस जोरदार ढंग से करेंगे कि 27 तारीख को जो हमारा जनप्रतिनिधि चुन करके जो आए तो बोले कि बहुत बड़ा बोझ है, दबाव है या धनबाद के लोगों का कि मुझे विकास हर हाल में करना है, और देखिएगा कि इस बार विकास हो करके रहे। सही बात है। तो तमाम व्यवसायियों से हमने बात किया, ये तो व्यापारी वर्ग के लोग थे, इनसे वार्ता की। 23 फरवरी को चुनाव होने, ऐसे में चुनावी वादों और आश्वासनों के बीच आपको तय करना है अपना प्रत्याशी, अपना उम्मीदवार। कौन है जो आपकी सुविधाओं का ख्याल रखता है, कौन है जिसने आपको सुविधा से वंचित रखा है, किसके कारण आपको समस्या झेलनी पड़ी, किसके कारण आपको समस्या से रूबरू होना पड़ा, और कई तरह की समस्याओं से आपको झेलना पड़ा, चाहे वो पार्किंग की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो, पानी की समस्या हो या अन्य समस्याओं से आपको जूझना पड़ा। इन तमाम मुद्दों पर गहन मंथन करने की जरूरत है और इसके बाद ही सही और स्वच्छ प्रत्याशी चुनने की जरूरत है, ताकि आपको पछताना ना पड़े कि आपने जिसे चुना है वो आपके लिए आपका वोट जो था वो बेकार निकल गया। बहरहाल धनबल और बाहुबल के बीच जनबल
कि क्या प्रतिक्रिया होती है, जनबल किसे चुनता है, यह हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। सत्ता संग्राम में अब तक इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम आपको मिलाएंगे लोगों से और जानेंगे प्रतिक्रिया और किस तरह की व्यवस्थाएं धरातल पर उतरनी चाहिए। तब तक के लिए बने रहे मिरर में।